मार्केट में ना बहुत सारे कॉइन्स की एनिवर्सरीज चलती रहती हैं, कभी उनके बर्थडे आते हैं, बर्थडे कह लीजिए या एनिवर्सरीज कह लीजिए। हालांकि क्रिप्टो मार्केट में ये जो एनिवर्सरीज का सिलसिला है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं एनिवर्सरीज पे ना बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट कुछ बड़ा करते हैं। और आज हम उन्हीं 2 क्रिप्टो कॉइन्स की बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे पिछले साल भी यही हुआ था, उससे मतलब पिछले साल भी यही हुआ था, मतलब 2 साल से हम देख रहे हैं कंटिन्यू। तो एनिवर्सरी आ रही है फिर से 2 क्रिप्टो कॉइन्स की इसी जुलाई मंथ के अंदर, ठीक है। एक है लवली इनू, 30-31 जुलाई 2021 की वो डेट थी जब लवली इनू का आगमन हुआ था क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लवली को लेके और साथ के साथ बिटगट, बी राइस, इसकी भी वो कहते हैं ना कि एनिवर्सरी है। और दोनों क्रिप्टो करेंसी 2021 में ही आई थी ये पिछले बुलरन के टाइम पे। अब हुआ क्या है, अगर आपको पिछला जुलाई याद हो तो 30-31 जैसे जैसे अगस्त मंथ स्टार्ट हो रहा था, याद होगा आपको बहुत सारे लोगों को, जुलाई में ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज अच्छी पंप हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि आई थिंक लवली इनू की 15 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग होने वाली थी अगस्त मंथ के अंदर। किस बात पे ये अनाउंसमेंट हुई थी? क्योंकि एनिवर्सरी थी 2nd, इस बार 3rd एनिवर्सरी है लवली इनू की। उससे पहले भी लवली इनू 10 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ था, पिछले साल 15 पे हुआ। और इसके साथ साथ बिटगट ने भी 10 एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग का अनाउंसमेंट किया अपनी एनिवर्सरी के ऊपर। दोनों के प्राइस पहले ही बढ़े और हर बार हुआ है ऐसा, मतलब एनिवर्सरी पे लवली इनू की लिस्टिंग्स होती हैं, अनाउंसमेंट होता है, उससे पहले ही लवली का प्राइस बढ़ जाता है, उससे पहले ही बिटगट के प्राइस बढ़ गए थे। पिछली बार कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखी थी बिटगट की, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, भैया लिस्टिंग से पहले जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप उठा लीजिए। वही हुआ, अगस्त में लिस्टिंग्स हुई, दोनों कॉइन्स कहीं भी नहीं दिखे। और अगस्त के बाद अब अगला अगस्त आने को हो गया, अगले महीने अगस्त स्टार्ट हो रहा है, 1 साल होने को आया, लेकिन दोनों कॉइन्स में कुछ भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। क्योंकि मार्केट में नए कॉइन्स के जलवे हैं, मीम कॉइन्स के जलवे हैं। मैं ये नहीं कहता ये क्रिप्टो डेड हो गए, लेकिन हाँ जब परफेक्ट टाइम आएगा इनका तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है लवली इनू को लेके। इन दिनों आप देख रहे होंगे 22 मिलियन%, बड़े बड़े नंबर, लोग रातों रात करोड़पति बन गए लवली इनू से। शॉक में थे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि भैया ये हो क्या रहा है, इतना बड़ा पंप और हम तो करोड़पति बन गए। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, वो जो पंप है वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि लवली इनू माइग्रेट हुआ है, माइग्रेशन हुआ है लवली इनू का नए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के ऊपर। जब माइग्रेशन होता है ना तो इस तरह के सिनेरियोज दिखते हैं। तो पंप किसी काम का नहीं है आपके लिए। लवली इनू में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप वेट कीजिए। ये महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो टाइम रह चुका है 20 दिन का टाइम है ऑलमोस्ट, लवली इनू की 3rd एनिवर्सरी है। तो क्या लवली, यही देखना ज़रूरी है, क्या लवली इनू इस बार फिर से एक्सचेंजेस की गोली देगा अपने इन्वेस्टर्स को या फिर कुछ अलग, कुछ हटके? क्योंकि पिछले 2 साल से तो एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो रही है और अभी तक बड़ी एक्सचेंजेस पे लवली इनू आया नहीं है। बहुत कुछ बड़ी एक्सचेंजेस पे आया था पिछले साल और बिटगट का भी वही हाल है, ठीक है। तो इस बार ये दोनों कॉइन्स की जो एनिवर्सरी है ये क्या करेंगे अपनी एनिवर्सरी पे, यही देखना ज़रूरी है। जो भी अपडेट रहेंगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।